नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए वैशाख मास की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो रोज लकड़ी काट कर लाता और लकड़ी के गट्ठर को बेचकर पेट भरता था। वैशाख का महीना आया तो उस लकड़हारे की पत्नी ने भी वैशाख स्नान का सोचा और वो रोज वैशाख स्नान करने लगी। पति रोज गट्ठर लेकर आता तो वो उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती और अलग रख देती। वह रोज वैशाख नहाकर आती। उसके बाद आंवला, पीपल और पतवारी सबकी पूजा करती, कथा सुनती। ऐसा करते करते वैशाख माह पूरा हो गया। पत्नी ने पूरे महीने रोज बचाई हुई एक एक लकड़ी का गट्ठर बनाया और भगवान श्री हरि नारायण का नाम लिया और उस गट्ठर को बेचने गांव में चली गई। भगवान श्री हरि नारायण की कृपा से वो लकड़ियों का गट्ठर चंदन का हो गया। जब वह राजा के महल के आगे से गुजर रही थी तो उन लकड़ियों की खुशबू पूरे महल में फैल गई। राजा को जैसे ही खुशबू आई, द्वारपालों से पूछा। द्वारपाल बोले, महाराज, एक औरत चंदन की लकड़ियों का गट्ठर बेच रही है। राजा ने उनसे कहा, उसे महल में ले आओ। चंदन की लकड़ियों का गट्ठर देखकर राजा ने पूछा, इसकी क्या कीमत है? तब वह औरत बोली, जितना आप देना चाहें मुझे दे दें। मुझे तो 5 ब्राह्मण जिमाने हैं। उन्हें जिमाने के लिए जितना सामान चाहिए मुझे बस वही चाहिए। राजा ने 5 ब्राह्मणों को जिमाने लायक सामान देकर उसे घर भेज दिया। उस लकड़हारे की पत्नी ने 5 ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन करा के उन्हें दक्षिणा दी और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया। इधर पति का लकड़ियों का गट्ठर उस दिन नहीं बिका और उसके घर आने में देर हो गई। उधर ब्राह्मण और भगवान नारायण के आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 56 पकवान तैयार हो गए। पति जब वापस आया तो उसने झोपड़ी की जगह महल देखा। उसे देखकर उसकी पत्नी उसके पास आई और भगवान नारायण की कृपा की सारी बात उसने अपने पति को बता दी। दोनों पति पत्नी ने साथ में भोजन किया और उस महल में सुख पूर्वक रहने लगे। हे नारायण भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सबके भरना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय श्री हरि विष्णु।